वेलकम टू मोलाथ हेल्प चैनल। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सर, हमें वर्कशीट कहाँ से प्राप्त होगी? यहाँ आपको शाला दर्पण पोर्टल के होम पेज पे वर्कशीट लिंक दिया हुआ है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लास 3, 4 से 5, 6 से 7 और 8 सभी कक्षाओं के बेसलाइन असेसमेंट के पेपर आपको यहाँ होम पेज पर प्राप्त हो जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब साथियों, कई शिक्षकों का यह सवाल होता है कि सर, हमारे साथी शिक्षक का ट्रांसफ़र हो चुका है। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि सर, हमारे साथी शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि सर, हम आपसी सहमति से हमारे जो सब्जेक्ट है वह इस शैक्षणिक सत्र में हम चेंज करना चाहते हैं। जबकि हम जब शाला दर्पण पोर्टल खोल के देखते हैं तो वहाँ जो आईडी लास्ट ईयर हमने मैप की थी वही शो आउट हो रही है। इस प्रकार की जो समस्या आ रही है वह क्या करें, आपके शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के होम टैब की पेज पे परिणाम का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे टैब करेंगे। उसको टैप करने के बाद सेकंड नंबर की टैब है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। इस पे टैप करेंगे। उस पे टैप करने के उपरांत सेकंड रो में यहाँ आपको दी है विषय अध्यापक मैपिंग। इस पे चले जाना है। आपको यहाँ फॉर RK SMBK का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर फॉर ऑल क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। अपन RK SMBK पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उसकी ही बात करेंगे। तो यहाँ RK SMBK के आगे आपको एक छोटा सा बिंदु दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के कक्षा 3 से 8 तक की क्लासें शो हो जाएगी। यहाँ क्लास सेक्शन शो हो जाएंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट हमको आधार मूल्यांकन करना है, बेसलाइन असेसमेंट करना है, वो शो होंगे। और इसके नीचे यहाँ आपको सभी अध्यापकों के स्टाफ लॉगिन या स्टाफ NIC ID शो होगी, जो आपने पूर्व से ही मैपिंग कर रखी। जो अध्यापक अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है या रिटायर्ड अध्यापक की जगह दूसरा मैप करना चाहता है, वहाँ कर्मचारी ID पे आप टैप करेंगे। कर्मचारी NIC ID पर आप जैसे ही टैप करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ आपको सब्जेक्ट का नाम शो होगा और यहाँ वर्किंग टीचर का सूची होगी जो आपके विद्यालय में कार्यरत हैं। आप जिसे चाहे वो अनुसार आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। ये रही प्रथम समस्या का हल। आपका बेसलाइन से पूर्व आपको ये तैयारी कर लेनी है। इसके बाद है बेसलाइन 16 अगस्त से 18 अगस्त के मध्य या 18 अगस्त तक आपके विद्यालय में हो जाना चाहिए, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है उनके अनुसार। आपने नियमानुसार बेसलाइन असेसमेंट ले लिया। अब साथियों, उनके नंबर कहाँ से चढ़ाएंगे? तो आपके पास विद्यालय लॉगिन के होम पेज पर सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है RK SMBK एप्लीकेशन। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन प्राप्त होगा बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट के ऊपर आप जैसे ही टैब करेंगे, आपको यहाँ छात्रों के जो नंबर प्राप्त हुए हैं वहाँ आपको इंदराज करने का ऑप्शन मिलेगा। परंतु साथियों, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक 2023-24 बेसलाइन असेसमेंट की टैब शाला दर्पण पर एक्टिव नहीं हुई है। यह पूर्व टैब के हिसाब से ही आपको बताया जा रहा है। जो कर्मचारी ऑफलाइन है, किसी कारणवश अधिशेष की वजह से हो सकते हैं या कुछ जो अन्य किसी रीजन से भी हो सकते हैं, उनका मैपिंग अगर शाला दर्पण पे वर्तमान में ऑनलाइन नहीं है तो वह शाला दर्पण के माध्यम से ही, इसी टैब के माध्यम से वह अपने मार्क्स भर सकते हैं। जिन अध्यापकों का शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से RK SMBK ऐप मैपिंग कर दिया गया है, उनका बेसलाइन असेसमेंट आपके स्टाफ विंडो से भी भर सकते हैं। वह RK SMBK का ऑप्शन जैसे स्टाफ विंडो लॉगिन करेंगे, यहाँ RK SMBK एप्लीकेशन
क्या एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको बेसलाइन असेसमेंट का यहाँ एक ऑप्शन प्राप्त होगा। जैसे ही आप बेसलाइन असेसमेंट पे आप फिल करेंगे तो यहाँ आपको ये डिटेल भरनी होगी। यहाँ सत्र 2023-24 सेलेक्ट करके क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में संबंधित क्लास में जो भी विद्यार्थी होंगे वह आपको यहाँ शो आउट हो जाएंगे और आप यहाँ से भी इनके नंबर इंदराज कर सकते हैं। कोई अध्यापक ऑफलाइन है तो वह यहाँ बेसलाइन असेसमेंट शाला दर्पण के माध्यम से भी अपने नंबरों का इंदराज कर सकता है। प्रश्न ये उठता है कि सर हमने बेसलाइन असेसमेंट ले लिया, प्राप्तांक अपलोड कर दिए, अब जो 2 ग्रुपों का निर्माण करना है, जो बेसलाइन के आधार पर 60% और उससे अधिक प्रश्न हल करने वाले और 60% या उससे कम प्रश्न हल करने वाले जो 2 ग्रुप बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे, ग्रुपों का निर्धारण किस प्रकार होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर हमने बेसलाइन असेसमेंट भी नियमानुसार 16 से 18 अगस्त तक ले लिया है, उनके प्राप्तांक भी 25 अगस्त जो लास्ट डेट दे दी है उसके तब तक हमने अपलोड कर लिए हैं, तो क्या अब उनका छात्रों का ग्रुप निर्धारण कैसे होगा और छात्रों का जो 60% या उससे अधिक प्रश्न हल करने वाले हैं वह एक ग्रुप में होंगे और 60% से कम प्रश्न हल करने वाले हैं वो दूसरे ग्रुप में होंगे, वह छात्र दूसरे ग्रुप में होंगे, तो उनका निर्धारण कैसे होगा। साथियों, उनका निर्धारण स्वतः ही, ये देखिए पॉइंट नंबर 4, आकलन के उपरांत परिणाम शाला दर्पण पर अपलोड करना है। परिणाम अपलोड करने पर कक्षावार समूह निर्माण स्वतः हो जाएंगे, अर्थात आपको ग्रुप का निर्धारण आपको नहीं करना है, वह शाला दर्पण पर आपके द्वारा जो प्राप्तांक अपलोड किए गए हैं उसके माध्यम से स्वतः ही हो जाएगा। जो ग्रुप निर्धारण हुए हैं उनको अभ्यास किस आधार पर कराया जाएगा। तो साथियों, जो RKSMB के एप्लीकेशन हैं जिसके माध्यम से हर बार हम सिक्के प्राप्त करते हैं, जो RKSMB के एप्लीकेशन है और जिसके माध्यम से हम मेडल अर्जित करते हैं या सिक्के प्राप्त करते हैं, वह आपको अभ्यास कराने के लिए सहयोग करेगा। यहाँ से आपको जो ग्रुप निर्धारित हुए हैं उनके आधार पर वर्क प्रतिदिन आपके RKSMB एप्लीकेशन पर प्राप्त होगा और उसी आधार पर आपको उक्त ग्रुपों का अभ्यास और कार्यपत्रक उसी आधार पर कार्य कराना है। कार्यपत्रक नंबर भी आपको ग्रुप RKSMB के एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त होगा और उनका अभ्यास आपको उसी दिन, कार्यपत्रक जिस दिन आपको दिया जा रहा है, और नंबर भी आपको लास्ट ईयर भी RKSMB के एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध हो रहा था और इस बार भी यह पूर्ण संभावना है कि यहीं से प्राप्त होगा और यहाँ से ही आपको अभ्यास कराना है। यहाँ सवाल ये उठता है कि सर हर कार्यपत्रक के ऊपर एक QR कोड दिया गया है, वह क्यों दिया गया है। साथियों, अगर आपको किसी कार्यपत्रक को कराने में कोई समस्या आ रही है या अभ्यास कराना है तो इस QR कोड के माध्यम से आपको गतिविधि प्राप्त होगी जो स्कैन करने के उपरांत, और उस गतिविधि के आधार पर भी आप अपने कार्यपत्रक का अभ्यास करा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने दक्षताओं के आधार पर अभ्यास भी करा लिया है, उनका निर्धारण पोर्टल के माध्यम से हो गया और दक्षताओं के आधार पर जो कार्यपत्रक हमको प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर अभ्यास भी हो गया। अब ये कैसे ज्ञात होगा कि यह इस छात्र ने दक्षता प्राप्त की या नहीं की। उसका आकलन आपको आकलन फर्स्ट जब करना होगा तब यह आपको मालूम हो जाएगा कि छात्र ने इसके उपरांत आकलन प्रथम के उपरांत जो आपके वर्कशीट में दे रखा है वह लेंगे। इसके उपरांत छात्र ने कौन सी दक्षता प्राप्त की वह आपको इसी आकलन के माध्यम से हो जाएगा। इसके बाद जो दक्षता रह गई है वो आकलन सेकंड में, यह सारे आकलन आपके वर्कशीट में दिए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार मौलात हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
आपका प्यार और आपका आभार इस चैनल पर बना रहे। धन्यवाद साथियों।